नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आप सभी लोग की बड़ी रुचि रहती है कि फ्लूट कलेक्शंस की किसी की रुचि होती है, किसी की टाइप्स ऑफ फ्लूट क्या होती हैं, साउंड क्या होती हैं, अलग अलग बांसुरी में साउंड क्या होती है, बिगनर्स की होती है कि हम कौन सी बांसुरी लें। तो इसी टॉपिक में आज मैं बना रहा हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सवाल आप रख सकते हैं। अगर वो सवाल वीडियो बनाने लायक होगा तो ज़रूर उसके बारे में वीडियो भी बनाएंगे। तो देखिए, फ्लूट जो है, आप कोई भी फ्रूट आप लें, जैसे मान लीजिए हम बनाते भी हैं प्रोफेशनल फ्रूट। अगर आपको लेनी हो तो हमसे ऑर्डर करा सकते हैं। इसके साथ आपको हम एक फ्रूट कवर भी देते हैं, है ना। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, पर हमें आपको 5-6 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑर्डर के बाद फ्रूट बनाते हैं तो टाइमिंग थोड़ा लगेगा। पर हम एक अच्छी क्वालिटी वाली फ्रूट बनाते हैं जिससे आप फिर दोबारा ऑर्डर दे सकते हैं। तो क्वालिटी का यहाँ बड़ा ध्यान दिया जाता है, ट्यूनिंग अच्छी होगी, प्रोफेशनल ट्यूनिंग के साथ फ्रूट बनती है। और एक बिगनर्स के लिए भी होती है, जो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए भी फ्रूट है, जैसे शीशाप है, जो ये रहती है, ये 1200 की फ्रूट रहती है। बाकी प्रोफेशनल फ्रूट्स हमारी जो आर्टिस्ट लेते हैं वो ऑर्डर में आती है, लेफ्ट और राइट के लिए, दोनों के लिए बन जाएगी। जिनको कलेक्शंस हो, जिसको फ्रूट कलेक्शन का शौक है, बड़ी ज़्यादा फ्रूट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कवर भी बनाते हैं। बड़े कवर होते हैं ये फ्रूट के, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हो। पर ये अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो कवर, या आपको 4-5-6 फ्रूट लेंगे तो उसके साथ हम फ्री दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रूट की बात रही। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ही दे रहा हूँ कि क्या साउंड क्या है, बड़ी बड़ी फ्रूट छोटी फ्रूट क्या अंतर क्या है। मैं आपको पहले सी शार्प से जो मैं बोलता हूँ उससे आपको अंतर बताता हूँ। देखिए, ये सी शार्प बेस फ्रूट है, ये बड़ी वाली। ये डिफ़िकल्ट भी होती है, बड़ी फ्रूट है। इसका साउंड आप सा का सुनिए, देखिए। तो इसके लिए आपको बड़ा आपको दम चाहिए होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, हाथ भी आपके क्या कहते हैं बहुत स्ट्रेच होंगे इसमें। तो ये रिकमेंड नहीं करते हम। ये काफ़ी टाइम के बाद अपने शौक के लिए आप ले सकते हो। मैं भी इसमें रोज़ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं भी ई में ही करता हूँ। यही देखिए, सी शार्प छोटी, जो हम एक बिगिनर को कहते हैं, उसकी साउंड क्या है। तो ये रिकमेंडेड है, शीशा आप ले लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, साउंड तो सब में सब फ्लूट किए। देखिए, जैसे मैं ई बजाता हूँ, ई का धा जो है वो शीशा है। और ये देखिए, तो सेम बज रहा है ना। तो धा जो ई का है वो यहाँ है। तो फ्लूट का जो साउंड होगा वो तो आपको 12 नोट तो सब में मिलेंगे, पर उसका स्केल डिफरेंस हो जाता है। तो अलग अलग हम फ्लूट लेते हैं जिसमें हमें सा मिल जाए बीच में। तो अगर सी शार्प लेंगे तो हमारा ये बीच में आ जाएगा। सा जो होगा, सा ये सी शार्प फ्लूट का है। ई का होगा तो ई का यहाँ आ गया सा। अगर मुझे सी शार्प की तरह बजाना होगा तो मुझे ये धा को सा मानना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टॉपिक अलग है। मैं अभी सिर्फ आपको साउंड के बारे में बता रहा हूँ कि देखिए, हर की साउंड अलग अलग होती है। तो उसका अगर आप बिगनर है तो ई भी आप ट्राई मत करो। सी तो जाने, सी शार्प जाने की ज़रूरत ही नहीं, बेस वाली। ई उन लोगों को करना चाहिए जो 1 साल दे चुके हैं, उसके बाद राग करना चाहते हैं, वो ई ले सकते हैं। पर 1 साल मिनिमम आप ऐसी फ्लूट में दीजिए, छोटी फ्लूट में दीजिए। या तो आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि लोग जॉब भी करते हैं, तो इतना आप टफ मत लो, अपने को ईजी रखो। ईजी से स्टार्ट करो, जब आपका गाने भी आ जाएंगे आपको बजाने, जब आपको आनंद आने लगे तब ई में चले जाओ। आदमी पहले टफ ले लेता है, फिर बाद में डीमोटिवेट हो जाता है, छोड़ देता है। तो मैं ये तो राय नहीं देता कि सीधे ई पकड़ो। मैं तो सी हिसाब से कहता हूँ, सबके आप साउंड साउंड सुनिए, ई की सुनिए। देखिए, ये तो हर वीडियो में मेरी रहती है। ये ई का हो गया साउंड, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डी। डी का देखिए, डी का साउंड कैसा है। डी का ये 32 इंचेस की होती है, ठीक है। थोड़ा छोटा भी करते हैं कस्टमाइज करने के लिए। इसका साउंड सुनिए, डी का जो है स्केल। अब जो ये हम बड़ी वाली फ्लूट होती है, और ऐसे राग के लिए लेते हैं जो और गंभीर हो, है ना। गजब भैरव हो, गंभीर राग, विरहा जो जिसमें थोड़ा सा कोमल सुर लगे हो, इनके लिए और डीप जाने के लिए ये बड़ी फ्लूट अच्छी रहती है, जो डी स्केल है।
और जो फ्लूट आप प्रैक्टिस करते हैं ना उसी में आवाज़ आपकी अच्छी होती है। अभी जैसे मैं इसमें रोज़ नहीं करता तो मुझे कम से कम 15-10 मिनट लगेंगे इसमें हाथ सेट करने के लिए। और जो बिगनर्स होते हैं हम उनको राय भी नहीं देते कि नहीं नहीं फ्लूट बदलते रहिए, एक अब पकड़ोगे सी साहब, पहले आप 6 मंथ एक फ्लूट में दीजिए जिसमें भी आप कर रहे हैं। फिर देखिए जी स्केल लोगों को पसंद है कि जी स्केल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एफ शार्प भी है, ये 24 इंच 25-26 इंच में आ जाती है। एफ जो आती है वो 26 27 28 के बीच में बना देते हैं। और जो जी होती है वो 24 से 25 इंच में बनती है। इसकी साउंड थोड़ी मीडियम में, ना ज़्यादा बेस है ना ज़्यादा पतलापन है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ जो 6-7 मंथ के बाद अगर थोड़ा सा बड़ा बेस का आपको लेना है तो आप इसमें जा सकते हैं, आपके जी में जा सकते हैं आप। जी में ए में हम अगर आप थोड़े आपके हाथ बढ़े हैं और थोड़ा मेहनत करने को तैयार हैं तो सी से आपको स्किप करके आप सीधे ए स्केल में भी सीख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो ये पिकोलो फ्लूट होती है, छोटी फ्लूट जो होती है ये बहुत हाई ट्यून की होती हैं। इनको देखिए सी हिसाब से भी छोटी होती हैं। इनमें क्या होता है, ये आप जैसे कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं ना तो बहुत हाई पिच की होती है, दूर तक आवाज़ जाएगी। ये तो पिकोलो फ्लूट है। और इनको बजाना भी थोड़ा टफ होता है क्योंकि एक तो हाथ इसमें आपके ये पास पास हो जाएंगे और साउंड इनकी बहुत तेज़ होती है। तो खुले इन्वायरमेंट में अगर इसको बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए इसमें ज़्यादातर धुन बजती है, पहाड़ी धुन, पहाड़ी राग, इसमें अच्छा लगता है। अब इससे भी जो साउंड है हाई, ये जाएगी पिकोलो फ्लूट में। इसमें भी स्केल होते हैं पर जितनी छोटी लेंगे उतनी क्या कहते हैं टफ होगी बजाना, क्योंकि फिर हाथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, प्लस फूक का भी प्रेशर बहुत आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए तब ये बजेगी। तो इसकी साउंड जो मैं इसका हाई में बजा रहा हूँ, इसका लोअर सुनिए। तो इसका लोअर भी आपको ऐसा लगेगा कि हाई बज रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी फ्लूट है। तो ये आप अपने शौक के लिए कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, कहीं माउंटेन में जा रहे हो, हिली एरियाज में बहुत अच्छा साउंड करेगा क्योंकि इसकी जो फ्लूट की रेंज है ना आवाज़, वो बहुत दूर तक जाती है, गूंजती है। जब आप मेडिटेटिव म्यूजिक करें तो आप ई स्केल लें, डी स्केल लें, सी शार्प बड़े वाला जो मैंने आपको दिखाया। पर उसके लिए उतनी आपको ताकत, उतना आपको क्या कहते हैं स्टेमिना भी बढ़ाना पड़ेगा। अब जितना मान लीजिए आप बड़ा आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उतना आपको उतनी ताकत भी भरनी है। और जितना छोटे लेंगे, देखिए मीडियम वाला होता है वो बीच का, ना ज़्यादा कठिन होता है ना ज़्यादा आसान होता है, पर ये बड़े और जो बिल्कुल छोटा होता है उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हम राग के लिए सब आपको जो भी इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं ई स्केल में बजाते हैं उसको सुन के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो बिगनर स्केल से ऊपर चलेंगे, जिन्हें 1-2 साल प्रैक्टिस कर ली थी ई में, तो उससे क्या होता है अगर मैं हम बजाएं क्लास में और वो भी सेम स्केल में बजा रहा है तो उसको सीखने में आसानी होगी। तो इसमें मीडियम और लोअर ऐसा लगता है कि बैलेंस्ड है। तो आवाज़ लोग कहते हैं ना सर ई स्केल में सीखना है मुझे, उसमें मोटी आवाज़ चाहिए, गहरी आवाज़ चाहिए, बस इसकी लंबाई की वजह से, इसकी लेंथ की वजह से ही आवाज़ है। बाकी सब फ्लूट अच्छी होती है। फ्लूट आपको बस बजानी अच्छी आनी चाहिए। अगर आप क्लैरिट से बजाएंगे, हिसिंग साउंड के बिना बजाएंगे, साफ बजाएंगे, तो आपको कोई भी आप फ्लूट बजाओ वो अच्छी बजेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और फ्लूट आप लीजिए, हल्के हल्के करेक्शन रखिए, पर पहले एक एक फ्लूट को कम से कम 6 मंथ दीजिए। बिगिनर बहुत ज़्यादा फ्लूट ना बदले। उसके बाद तो शौक होता है, आपने डी भी, हमने भी लिए, डी भी करिए, ई भी करिए, ए भी लिए। तो जो हमारी फ्लूट आती है उसमें अगर आपको लेनी है तो आपको कोई भी स्केल मिल जाएगा और डिवाइन करके आता है उसमें। और प्लस एक कवर हम डिलीवरी ऐप से भेजते हैं। हम प्रीपेड ही ऑर्डर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है क्योंकि हम अमेज़ॉन और किसी में भी नहीं देते, हम डायरेक्ट लेते हैं। और जो भी आपको
जो रेट आपको पड़ेंगे ना, वो आप देखिए, जो इसकी ट्यूनिंग होगी, मैं आपको बोलता हूँ कि पूनम की लेवल की ट्यूनिंग होगी, और रेट थोड़े ठीक होंगे, क्योंकि हमारे इतना भी ऐसा हमने पूरा इसमें मार्केटिंग करते नहीं। जो हमसे पहले स्टूडेंट ले चुके हैं, जो आर्टिस्ट लेते हैं, उन्हीं को देते हैं, वहाँ से हमें रिपीट ऑर्डर आते हैं। आप पहले एक फ्रूट लेके देखिए, अगर आपको अच्छा लगा आप फिर दोबारा फ्रूट मंगाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आएगा कि कैसे क्या फ्रूट है, टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या है, सिर्फ साउंड का डिफरेंस है। फ्रूट कोई भी आप बजाओ, अच्छे बजाओगे तो अच्छी लगेगी। भाई ये ध्यान में रखना है, मेन है प्रैक्टिस। फ्रूट आप एक बार ट्यून ले लो, उसके बाद बस प्रैक्टिस करो, बाकी सब भूल जाओ। तानपुरे के साथ बजाओ, सुर को मिलाओ, तो आपकी फ्रूट अच्छी बजेगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी सवाल हैं आप यहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू।